Hi friends, good evening. Today I am going to explain about class 10th chemistry, chapter 1st, chemical reactions and equations, topic decomposition reactions. जैसा कि ये जो हमारा नेम है, इससे आप समझ गए होंगे इसका वर्क क्या है. डिकम्पोज होना मीन्स ब्रेक डाउन होगा. डिकम्पोज मीन्स ब्रेक डाउन होना, यानी कोई भी केमिकल कंपाउंड्स यदि ब्रेक डाउन होता है तो क्या कहलाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. और इसका हमारा प्रीवियस जो टॉपिक था हमारा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो उसमें क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम क्या करते थे? टू आर मोर देन टू कंपाउंड्स आर एलिमेंट क्या होता था? कंबाइंड होता था और एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता था, तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. इसमें क्या है? टू आर मोर, इसमें क्या होगा? जो हमारा कंपाउंड होगा वह क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा. और जब ब्रेक डाउन हो करके जो इसका कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन. मींस ब्रेक डाउन होना, केमिकल कंपाउंड का ब्रेक डाउन होना. गेटिंग? इट मीन्स व्हाट? सपोज दैट ये हमारा एक कोई केमिकल कंपाउंड O है, इसको मैंने क्या किया? इसे हीट दे दिया और ये टू और मोर देन टू सब्सटेंस में ये डिकम्पोज हो गया, तो इसको हम बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसके प्रीवियस में क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मीन्स ये जो हमारा कंबाइंड हुआ और क्या हुआ? एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया. तो हम कह सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब इसका हम डेफिनेशन राइट करते हैं. सो वी कैन राइट द those reaction in which a single compound break down and form two or more substances. Simpler substances is called decomposition reaction. Decomposition reaction. So we can say that decomposition reaction, आप देखते हैं ये हमारा क्या है? कोई बिग सब्सटेंस है, ये हीट से ब्रेक हो गया तो बन गया क्या? 2 और 3 हमारे सिंगल सब्सटेंस हो गए. तो हम राइट कर सकते हैं. अब ये भी क्या था? इसके पहले वाले मैंने क्या किया था? इसको जब कंबाइन करके मैंने एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ था, राइट कर सकते हैं ये स्टार पॉइंट में डिकम्पोजिशन रिएक्शन just opposite of combination reaction. Combination reaction. Getting? Next point. For decomposition reactions, heat, light and
electricity required. Getting? So ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी बिना हीट के, लाइट के और इलेक्ट्रिसिटी के हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑकर नहीं होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ decomposition reactions. First, thermal decomposition reaction. Decomposition reaction. Second, electrolytic or electrolytic decomposition reaction. Decomposition reactions. And third, photo decomposition reaction. reactions. गेटिंग? अब आपको बता सकते हैं, इसमें जो है हम वन बाय वन करके इसे डिस्कस करेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप बोल सकते हैं थर्मल मीन्स हीट रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, and photo means light required. Getting? So this combination decomposition reaction occur due to heat. This decomposition reaction occurs due to electrolytic means electricity, and this decomposition reaction occurs due to photo means light, sunlight. Okay, so we discuss one by one. Thermal decomposition reaction, and then electrolytic decomposition reaction, and then photo decomposition reaction. So first we will talk about the first thermal decomposition reaction. जैसे अब आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम। PbNO3 whole twice, इसे मैंने क्या किया, हीट किया। अब PbO प्लस NO2 एंड प्लस O2। अब इस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, मैंने क्या किया, लीड नाइट्रेट को हीट किया तो क्या बना, लीड ऑक्साइड बना, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज द गैस, दिस इज ऑल्सो गैस, एंड दैट इज लीड ऑक्साइड जो हम बना होता है सॉलिड होगा।
इज ऑल्सो सॉलिड। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में हम क्या रिक्वायर्ड है, हीट रिक्वायर्ड है। तो हीट रिक्वायर्ड है तो हम बोल सकते हैं इस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, इसमें क्या होता है, जो हीट रिक्वायर्ड इसे क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो इस एग्जाम्पल से हम इसका डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, the decomposition reactions occur due to heat is called thermal decomposition reaction। जहां ऐसा आपको दिख जाए वह क्या होंगे हमारे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। So we can say that when lead nitrate heated form lead oxide, nitrogen dioxide, ऑक्सीजन। गेटिंग, ये हमारे क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, वन मोर एग्जांपल आई एम गोइंग टू सॉल्व, गोइंग टू राइट। FeSO4 डॉट 7H2O अपना सॉलिड है, इसको हीट किया गया। सो FeSO4 अलग हुआ और 7H2O अलग हो गया। गेटिंग, 7H2 हमारे क्या हो गए, अलग हो गए। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ये फेरस सल्फेट है जो क्रिस्टल क्रिस्टल के साथ था, इसको मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो ये क्या हो गया, अलग, ये क्या हो गया, अलग। गेटिंग, तो हमारे कितने कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, 2 कंपाउंड्स का, फेरस सल्फेट एंड वाटर। गेटिंग, सो दिस इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। So here ferrous sulfate crystal, ferrous sulfate क्रिस्टल मैंने हीट किया, अनहाइड्रस अनहाइड्रस फेरस सल्फेट और वाटर मिला, एंड वाटर। So you can see here when we heated ferrous sulfate crystal we get anhydrous ferrous sulfate and water. This is also example of thermal decomposition reaction. So here we can write when ferrous sulfate crystal heated form anhydrous ferrous sulfate
and water. So आप देख सकते हो, you can see here two compounds are formed. So this type of decomposition reaction is called the thermal decomposition reaction. Getting? So आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट decomposition reaction, electrolytic decomposition reaction. Okay, तो के लिए गुड नाइट, जय हिंद.